एंड यू नो दैट सारा मैंने फॉर्मूला तुम लोग को दे दिया, तो फॉर्मूला तुम लोग के पास है. सो लेट अस बिगिन, ओके, विद क्वेश्चन नंबर 15 नाउ फर्स्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 में a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of a window is 10 meters. Find the dimensions of the window to admit maximum light through it. तो सबसे पहला पॉइंट, एक बात बताओ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में बताओ तो तुम लोग पॉइंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है, बताओ. यस, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? यस, Perimeter of the same is 10 perimeter meters. of the window. यस एग्जैक्टली. हम लोग को यहाँ पे विंडो का जो पेरीमीटर है वो हम लोग को पता है. एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द विंडो? इट इज 10 मीटर्स. मतलब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ विंडो दिया हुआ है. Perimeter of window is 10 meters. Number 2. उसके बाद नंबर 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ बताओ तो. नंबर 2 में क्या हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, बताओ तो एक बार. कैन यू टेल मी? The maximum area of rectangle. हाँ, अब देखना एक बार. हम लोग को इस पर्टिकुलर सम में हम लोग को किस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम जानना है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एरिया. जितना ज्यादा एरिया होगा उसका, उतना ही ज्यादा अमाउंट उसके लाइट जो है उसके अंदर से हम वो एडमिट हो पाएगा. सो वी फाइंड दैट एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम. एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम. उसके बाद तीसरा पार्ट हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड द डायमेंशंस. तीसरा पार्ट में हम लोग को डायमेंशंस निकालने हैं. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो. ये हो गया तीसरा पार्ट. ऑलराइट, अब ध्यान से एक बार नोट करना. अब मैं यहाँ पे एक विंडो बना रहा हूं जो क्वेश्चन में जिस हिसाब से बोला है. सो यू हैव अ रेक्टेंगुलर window is in the shape of a rectangle, and on top of that you have a semicircular opening. Question में यही बोला है कि you have a rectangle and on top of that you have a semicircular opening. मतलब विंडो का ये पार्ट, ये विंडो का शेप है. ठीक है, विंडो का शेप ऐसा है. इतना पार्ट जो है रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके ऊपर का पार्ट क्या है? सेमीसर्कुलर ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक बात बताना तुम लोग, पेरीमीटर का मतलब क्या बता सकते हो तुम लोग? यहाँ पे विंडो का पेरीमीटर 10 मीटर जो दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? मतलब कौन सा हिस्सा को तुम लोग पेरीमीटर बोल रहे हो, बताओ. कैन यू टेल मी? rectangle. The rectangle का दो ब्रेथ और उसका कर्व का हाफ कट का ऊपर का. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसका पेरीमीटर मतलब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी 2D फिगर का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब उसका आउटर बाउंड्री का सम टोटल. तो इसके आउटर बाउंड्री में क्या क्या पार्ट है? एक है तुम्हारा सेमी सर्कुलर आर्क. देखो ये हिस्सा सेमी सर्कुलर आर्क पार्ट है. उसके बाद है तुम्हारा दो लेंथ, दो ब्रेथ, और एक क्या है बताओ तो? लेंथ है. एक लेंथ है. ठीक है, इतना पार्ट मिला करके क्या बताओ तो? इसका टोटल पेरीमीटर है. नाउ द क्वेश्चन इज, इसका जो लेंथ है उसको अगर हम मान लो x मीटर ले लें और उसका ब्रेथ को अगर हम y मीटर ले लें, तो बता सकते हो तुम लोग इसका जो रेडियस है, जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, इसका रेडियस कितना होगा बताओ तो? क्योंकि जो डायमीटर है, सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो, और इसका जो लेंथ है रेक्टेंगल का, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा. तो इसका अगर लेंथ x मीटर है तो इसका डायमीटर भी x मीटर होगा. तो फिर इसका रेडियस कितना होगा बताओ तो? X by 2. X by 2. मतलब इसका रेडियस हो गया x डिवाइडेड बाय 2. मतलब रेडियस हो गया, देखना एक बार, रेडियस बिकम्स x बाय 2 मीटर. ओके, अब ध्यान से नोट करना चाहिए. सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. लेट x मीटर बी द लेंथ and y meter be the breadth of the rectangular opening.
okay, of the rectangular opening. उसके बाद and on top of that you have a semicircular opening, rectangular portion, let's say rectangular part of the window, and on top of the rectangular part and on it we have a semicircular opening, so diameter of the semicircle is x meter, is also x meter. ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके टॉप पे हम लोग एक सेमी सर्कल इसके ऊपर है, इसका मतलब सेमी सर्कल का जो डायमीटर है और इसका जो लेंथ है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा. ठीक है, अब ध्यान देना, यू नो दैट पहला पार्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पार्ट मींस टू रिलेट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट. सो कैन यू टेल मी हाउ इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट रिलेटेड? नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट x plus y plus y plus, now just listen here, मैंने फॉर्मूला तो दे दिया लेकिन मैं कहीं कहीं कुछ चीज समझाना भी चाहता हूं. तो एक बात बताओ तुम लोग, सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर अगर 2 पाई r है तो इसका आर्क का सरकमफ्रेंस कितना होगा, बता सकते हो? पाई आर. बिकॉज टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ इसके आउटर बाउंड्री का टोटल लेंथ 2 पाई r है, तो इसका आधा मतलब ओनली आर्क पार्ट, सेमी सर्कुलर आर्क पार्ट कितना हो जाएगा, पाई r होगा. अब ध्यान से नोट करना, अगर मान लो मैं सेमी सर्कल बोलता हूं, so there is a difference between a semicircle and a semicircular arc. Semicircular arc is only this much and this is an open figure, whereas a semicircle is a closed figure. ठीक है, semicircle is a closed figure जो यहां से बाउंडेड है और आर्क से बाउंडेड है. तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा पाई r प्लस r दैट इज 2r. इसका पेरीमीटर क्या होगा, सिर्फ पाई r हो जाएगा. तो यहां पे हम लोग को जो पेरीमीटर में है ये तो मैंने ले लिया y प्लस x प्लस y तो ले लिया, बट वी नीड टू टेक द semicircular arc part also. Now what is the perimeter of semicircular arc part? It is only pi r, and you know that what is the radius of the circle? If diameter is x meter, radius is x by 2. Clear? Pi r. और ये पूरा इसका जो सम टोटल है वो कितने के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है. So we can say that x plus 2y plus pi x divided by 2 equals to 10. Let us mark it as equation number 1. Now we have completed step number 1, because step number 1 का मतलब होता है we derive the relationship between the constant and the variable, which I have done. Next. Now let's come to step number 2 now. Area of window is max. Now in order to admit maximum light, जितना इसका एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही तो उसके अंदर लाइट ज्यादा से ज्यादा आ पाएगा. So that's why maximum admit, to admit maximum light means उसका एरिया maximum होना चाहिए. So let A be the area of the window. Okay. Now what is area of the window? Area of the window is, now just listen here. एरिया में क्या होगा, इस पूरे आउटर बाउंड्री के अंदर जो भी रीजन है इसको एरिया बोलते हैं हम लोग. तो बताओ तो ये दो चीज का सम है, बताओ तो दो 2D फिगर का ये सम के बराबर है. कौन से दो 2D फिगर को हम ऐड करेंगे तो इसका एरिया होगा, बताओ तो? रेक्टेंगल और सर्कल का हाफ. यस, रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा विंडो का एरिया होगा. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है ना, एरिया तो ये रीजन तो पूरा ही रहना, लेकिन पेरीमीटर में हम ये वाला रीजन इंक्लूड नहीं करेंगे. गलती बहुत लोगों का यही हो जाता है कि जब पेरीमीटर का रिलेशनशिप निकालता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ ले लेते हैं, क्योंकि वहां बुद्धि नहीं लगाता है बहुत लोग. तो यहाँ पे तुमको बुद्धि लगाना पड़ेगा, याद रखना, तुमको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा. क्या कि पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री का सम टोटल, ठीक है, और एरिया मतलब इस पूरे आउटर बाउंड्री के अंदर जो रीजन है वो. इसमें ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा. रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा,
You know that area of semicircle is half pi r. Diameter is x. What is the radius? X by 2. So it is xy plus pi by 2 into x square by 4. That is area equals to xy plus pi by 8 x square. All right, students. Now we have got how many variables here? You know that step 2 means what? Differentiation. I mean, sorry, maxima and minima. And the first step of maxima and minima is differentiating the function with respect to the variable. How many variables do we have here? 2. One is x and the other is y. So let us replace one variable and express in terms of a single variable. Now, do you tell me which is better, to replace y or to replace x? So y. y एक बार में रिप्लेस होकर सिंपल बन जाएगा, तो y यहां से हम निकालेंगे, ठीक है? So what is the value of y? The value of y is, let us determine the value of y from here, okay? So it's 2y equals to 10 minus x minus pi by 2x. If I take LCM, we'll get 20 minus 2x minus pi x by 2. 2 will come here in the denominator and it will become 4. I mean, यहाँ पे 4 हो जाएगा. तो मैं यहाँ y का वैल्यू लिख रहा हूँ. It is 20 minus 2x minus pi x divided by 2 2 जा 4 plus pi by 8 x square. और यहाँ पे लिख देना कि ये कहाँ से है? From equation number 1. अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा. 4 how many times है? 2. ये हो जाएगा 2x 20 minus 2x minus pi x plus pi x square. So we have got 40x minus 4x square minus 2 pi x square plus pi x square divided by 8. So we find that area function in the most reduced form, इसको जब हमने पूरा reduce कर दिया, it is 40x minus 4x square minus 2 pi x square plus pi x square is minus pi x square. अब देखो सम डिफरेंशिएशन करने में कितना आसान हो जाएगा. डिफरेंशिएशन करना कितना आसान हो जाएगा. बस तुमको dA by dx निकालना है, ठीक है? और यहाँ पे 1/8 को बाहर रख करके नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देना, 0 से इक्वलाइज करना, x का वैल्यू निकल जाएगा, 0 से इक्वलाइज करना. I hope you are understanding what I am saying. So I want everyone to copy down till here, and if you have any doubt you can ask. If you don't have doubt, complete this sum fast. मैच नहीं किया. हम एक बार फटाफट कर देता हूँ, तुम एक बार मैच कर देना आंसर. Now see, I will not show the steps. I mean, like differentiating, now for the critical point, those things I will not write. एक बार फटाफट अपने आंसर को मैच करने के लिए मैं तुम बता देता हूँ क्या मतलब क्या क्या है, मेजर स्टेप्स में क्या क्या रिजल्ट है. dA dx आया होगा 40 minus 8x minus 2 pi x divided by 8. अब हम लोग इसको 0 से इक्वलाइज करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे. तो ये हो गया 40 equals to 8x plus 2 pi x. ये हो गया 40 by 8 plus 2 pi equals to x. 2 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर दो. x का वैल्यू 20 by चेक कर लेना. x का वैल्यू 20 by 4 plus pi आया, चेक करो एक बार. हाँ सर. हाँ सर. और उसके बाद x का वैल्यू को हमको चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या नहीं, तो हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका. आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. ओके, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d square a by dx square equals to 40 का डिफरेंशिएशन 0, 8x का तो ये हो गया -8 minus 2 pi x का -2 pi रह जाएगा divided by 8. Now you find that d square a by dx square is an expression independent of x, मतलब इसमें x बोल के कुछ नहीं है.
इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट है एट एक्स इक्वल्स टू 20 by 4 plus 5. As you find that it is negative, it means that the result will be what? Less than 0. Clear everyone? So we can say that therefore A is maximum at x equals to 20 by 4 plus 5. ठीक है, x का वैल्यू आ गया, x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है. Now putting x in equation number 1. अगर हम x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो यहां से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा. So put the value of x here, which is 20 by 4 plus 5, and determine the value of y. Now 2 10 है, ये हो गया 10 pi. Take LCM. 10 pi gets cancelled. 40 minus 20 becomes how much? 40 minus 20 becomes 20. 2y equals to 20 by 4 plus 5. ये हो जाएगा y equals to 10 by 4 plus 5. So we are getting x and y both. Okay, हम लोग को x और y दोनों मिल गया. मतलब हम लोगों ने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया. ठीक है, एरिया तो मैक्सिमम निकाल ही दिया कि मैक्सिमम किस पे होगा, x पे, और फिर डायमेंशंस भी निकाल दिए उन्होंने, x और y दोनों निकाल दिए. यही तो करना था. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? और याद रखना, हम लोग जो भी यहाँ पे सम्स कर रहे हैं, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा. फिजिकल में जो आता क्लास में तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है. अभी तुमको ये समझना पड़ेगा कि बोर्ड है ये. अगर तुम ये समझ के पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा. मैं एक बात बता देता हूँ सीधा सा बात. तुम अगर एकदम मतलब बोलते हैं ना सीरियसली अपना पढ़ाई करोगे कि जो क्लास में करा रहा हूँ उसको होमवर्क के साथ और जो क्लास में कर रहा हूँ वो करोगे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. उल्टा मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ और ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो रहा हूँ कि लाइक कि हाँ किसी को समझ मत करो, किसी का एक्स्ट्रा करते रहो तुम अपने करके. Now let's do number 16. I'm erasing it. Is there anyone who needs to copy? Wants to copy? So now everyone read question number 16 now. Now, in question number 16, just note down. क्वेश्चन कैसा है एक बार ध्यान से नोट करना. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला. देखो एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है. ठीक है, थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से. Now, a square piece of tin of size 12 centimeter is to be made into a box without a lid. Without a lid मतलब ढक्कन नहीं होना चाहिए. By cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a sides. What should be the side of the square to cut off from each corner so that the volume of the box is maximum, and also find the maximum volume? See, the question is something like this. I am holding a piece of paper. Everyone just note down. I am holding a piece of paper. It is a perfect square. I have measured and then I have cut from a piece. Okay. So I am finding that this is a perfect square. Now let us assume that इस square piece of tin का साइड से 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर. ठीक है, और मुझे किस हिसाब से पता है एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है. ध्यान देना, इसको यूज करके मुझे एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है. किस हिसाब से देखना है मुझे. उसके लिए क्या करना है, सारे कॉर्नर से ऐसे काटना है. देखो स्क्वायर शेप से काट देना है. सारे कॉर्नर से मुझे स्क्वायर शेप काट देना है. ठीक है, इस तरह से.
सारे कॉर्नर से मुझे स्क्वायर शेप काटना है। ओके, और जो हम चारों कॉर्नर से काट रहे हैं वो सबका मतलब डायमेंशन सेम है। ऐसा नहीं कि हम लोग इस तरफ से कोई और काट रहे हैं, इस तरफ से कुछ और, ऐसा नहीं है। काटने के बाद देखो इस तरह का कुछ शेप बन जाएगा, देखो इस तरह का कुछ शेप बन जाएगा। यू गेट शेप समथिंग लाइक दिस, इस तरह का। देखो एक कॉर्नर में काट के दिखा रहा हूं, ये इस तरह से बाकी चारों कॉर्नर में इक्वल साइड इक्वल स्क्वायर, समझ में आया? तो चारों तरफ से इक्वल साइड मतलब स्क्वायर शेप का ये टुकड़ा काटना है। ये जो टुकड़ा है ना, ये स्क्वायर शेप का है, लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है। चारों तरफ से काट दिया, ठीक है। काटने के बाद जो बचा हुआ है कैसे फोल्ड करना है बता दो। काट दिया, ठीक है। तो ये जो चारों जो टुकड़े हैं, ये चारों टुकड़ा जो कॉर्नर से जो मैंने काटा है, काटने के बाद ये शेप बन गया। पहले जो शेप था वो याद है, अभी जो शेप है दिख रहा है। अब ध्यान देने एक बार, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मतलब मेरे पास एक स्क्वायर टिन था तो मैंने काट दिया, ठीक है ना। स्क्वायर टिन का जो साइड है वो कैसा था? यस, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर टिन? साइड ऑफ द स्क्वायर टिन इज 12 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर टिन इज 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अब मुझे करना क्या है, उस स्क्वायर टिन का हर एक कॉर्नर से जो मैंने काट दिया, ये तो मैंने काट दिया, हमको तो यहाँ जानना है, यहाँ तो मैंने काट दिया, बस तुमको बताने के लिए कि काटने के बाद शेप कैसा मिलेगा। तो यहाँ देखना एक बार, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द ईच कॉर्नर टू बी कट ऑफ टू फॉर्म अ स्क्वायर टिन। स्क्वायर टिन का मतलब क्या होता है पता है? स्क्वायर टिन का मतलब होता है जिसका जैसे कि स्क्वायर बॉक्स है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बॉक्स है। ये जो इनका बॉर्डर है ये परफेक्ट स्क्वायर बॉक्स है। मतलब इसका जो बेस का जो डायमेंशन जो होगा ना, डायमेंशन वो क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा। हाइट कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर बॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो। स्क्वायर बॉक्स मतलब लेंथ, इसका जो बेस जो डायमेंशन है वो इक्वल होना चाहिए, क्लियर। तो ये पहला बात हो गया। अब देखना एक बार, तो मुझे एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए बताओ तो? मैक्स होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज मैक्सिमम। ये है तुम्हारा दूसरा कंडीशन, चीज, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या देखना एक बार, तीसरा पार्ट है कि उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा उस बॉक्स का, निकालो। फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ये एक निकालो। एंड एक और चीज निकालना है, क्या निकालना है बताओ तो? जो हम सारे कॉर्नर से जो काट रहे हैं ना स्क्वायर, ये जो टुकड़ा, हमको चार टुकड़ा दिखाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा टुकड़ा का लेंथ डायमेंशन एक ही है, क्योंकि लिखा हुआ है कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर आर इक्वल। तो हमको वो टुकड़ा का लेंथ भी निकालना है, मतलब वो स्क्वायर जो शीट है, स्क्वायर साइड है, वो शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ये हमको दो चीज निकालना है, कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है। ये दो चीज हमको निकालना है। अब बात ये है कि जो हम कॉर्नर से काट रहे हैं वो थोड़ी ना हमको पता है कि क्या काट रहे हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम को अप्लाई करके हमको जानना है कि कितना काटेंगे। तो बॉक्स को फोल्ड करके जो फ्लैप्स है ना, फ्लैप का जो बात किया जा रहा है वो ये है, देखो ये इसका बात किया जा रहा है। फ्लैप्स मतलब इस तरह का, चारों तरफ से ये इस तरह का फ्लैप्स बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का। और अगर हम फोल्ड कर दें तो देखो ये बॉक्स बन के, वेरी सिंपल, वी कैन से दैट इट्स अ बॉक्स। ऑलराइट एवरीवन, यस, आई एम होल्डिंग अ बॉक्स। Yes. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। अब देखना एक बार, तो हम कितने कॉर्नर से काट रहे हैं हमको पता नहीं है। सो लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ square. It's not a rectangle. The sheet we are cutting from every corner is a square. Okay. Let x centimeter the side of square to be cut off. Cut off from each corner.
क्लियर? अब देखना है, अभी तक तुम लोग एक चीज देखा होगा कि जितने भी सम था उसमें दो वेरिएबल था, देखा था कि नहीं? तुम देखो तो सारे क्वेश्चन में अभी तक जो भी अभी तक किया इस सम के पहले तक सारा में दो वेरिएबल था। इस सम में पता है कितना वेरिएबल? एक ही वेरिएबल, वो क्या बताओ तो x, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। नाउ नोट डाउन, जिस सम में एक से ज्यादा वेरिएबल ना हो वहां पे हमको वो रिलेशनशिप का जो मैं बात करता हूं ना स्टेप 1 में कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशनशिप, उसका जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर इन दैट सम because you have got how many, I mean variables, only one variable. If you have got, if you are using two variable, I repeat, if you are using two variable, then only we need to derive the relationship between the constant and the variable. But in this sum we have one constant and one variable only. We don't have two variable, so we don't require. तो ये हो गया तुम्हारा बॉक्स। अब ध्यान देने पर also V be the volume, ठीक है? अब बताना मुझे तुम लोग एक बार कि वॉल्यूम, हम अब स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 का जरूरत मतलब स्टेप 1 में बेसिकली करते क्या है, कांस्टेंट जाते हैं क्या है, पता है क्या है, 12 सेंटीमीटर। वेरिएबल क्या है वो हम देखते हैं और रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली मूव करें स्टेप नंबर 2 में। 2 में वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बॉक्स मैक्सिमम होता है। ये जो बॉक्स जो मैंने होल्ड किया है, ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए ये बॉक्स का। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैंने v से डिनोट किया। अब एक बात बताओ, ये बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, ये कैसा क्या फिगर है बताओ तो? 3D फिगर है। आज ही मैंने फॉर्मूला दिया था, व्हाट इज द एरिया, आई मीन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, टेल मी, बताओ तुम लोग बताओ। यस, क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम वॉल्यूम में पूछ रहा हूँ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ब्रेथ इनटू हाइट। यस, जस्ट चेक एंड सी यार, करना क्या है बस तुमको देख के बोलना है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब ये जो बॉक्स है, ध्यान देना, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स पहले था ऐसा, अब काट दिया हमने सारे कॉर्नर से, कितना काटा पता नहीं है, चारों कॉर्नर से काट दिया, कितना काटा पता नहीं है, लेट इट बी x मीटर। अब तुम लोग बताओ एक बार, अगर ये x मीटर का स्क्वायर काटा है हमने हर एक कॉर्नर से, और ये पूरा लेंथ का इसका 12 सेंटीमीटर और x बाय 1 सेंटीमीटर काटा है, तो ये पार्ट का लेंथ कितना होगा बता सकते हैं कोई? बताओ तो। ये था पूरा 12 minus 12. 12 minus x. वेरी 12 माइनस x और 2x, 2x. क्योंकि देखो ये पूरा ये पेज है, ऐसे में होल्ड करो, ये पूरा का लेंथ था 12, यहाँ से x, यहाँ से x, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 2x, मतलब ये पार्ट का हिस्सा तो ये क्यूब होगा ना? क्यूब का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है तब जाके क्यूब होता है, ठीक है? अब लेट्स सी क्या होता है, अच्छा देख लेते हैं एक सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों 12 माइनस 2x है। कोई बता सकता है इसका हाइट क्या होगा? देखते कौन बता पाता है। सर x. वेरी गुड, वेरी गुड, नो सी क्यों x होगा, अच्छे से देखते हैं। ये जो मैंने काटा है ये पार्ट, ये तो x ही है ना, इसको ही तो मैंने ऐसे रेस किया, खड़ा तो इसी को किया, देखो ये, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो ये समझ में, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा, सो हाइट इज x सेंटीमीटर। नाउ इज इट अ क्यूब और अ क्यूबॉइड? इट्स अ क्यूबॉइड। क्लियर? क्यूबॉइड का मतलब क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होना चाहिए, इसके अलावा बाकी सब क्यूबॉइड है। तो एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ दैट इज 12 minus 2x into breadth that is 12 minus 2x into height that is x। तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 into 6 minus x का होल स्क्वायर into x। तो यहाँ पे कोई झमेला मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस आया बताओ तो, कि दो वेरिएबल है तो एक को रिप्लेस करो, ऐसा आया नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमको स्टेप 1 में रिलेशनशिप का कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम स्टेप नंबर 2 में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो बताओ तो पहला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x. ठीक है? अब इसके बाद dv by dx को निकाल के 0 से यहाँ पे uv रूल अप्लाई करना, ठीक है? 0 से इक्वलाइज करना, x निकलेगा, कंप्लीट करते हैं।
So we find our dv by dx. I'm just writing all the necessary steps, okay? dv by dx को 0 से इक्वलाइज कर लो। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू 6 मिल रहा है और एक वैल्यू 2 मिल रहा है। 6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक स्क्वायर पेज जिसका साइड ही है 12 सेंटीमीटर, चारों तरफ से 6 सेंटीमीटर काट देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस x equals to 6 is not possible, therefore x equals to 2 is the critical point। ये critical point है। अब सेकंड ऑर्डर निकालते हैं चेक करने के लिए। तो 4 बाहर, 6 minus 6 minus 3, so we have 4 6x minus 24. So d square v by dx square at x equals to 2 is how much? 2 6 is 12, 12 minus 24 is minus 12, minus 12 into 4 is minus 48, which is less than 0. Therefore v is maximum at x equals to 2 centimeter. Clear? हो गया? Third part, find the maximum volume on the side of the square. Side of the square to be cut off तो मिल गया, ठीक है? अब बताओ तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा? How to find out maximum volume? Yes. So x का वैल्यू पुट कर देगा। x का वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है? यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम लोग को मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर लास्ट में लिख देना therefore the maximum volume of the box is जो पुट करके आंसर आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लास्ट सब थोड़ा